और चलिए आपको सीधा गोरखपुर लिए चलते हैं। सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रह करके हमें सुरक्षा देने का कार्य करता है, उसके प्रति भी एक सम्मान का भाव और कृतज्ञता का भाव हमारे मन में होना चाहिए। यह देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि विभाजित था। हमें फिर से विभाजित नहीं होना है। ये जातिवादी मानसिकता, ये क्षेत्रीय विभाजन की मानसिकता, यह विभिन्न वादों में विभाजन की मानसिकता जो भारत की गुलामी का कारण बना था, उससे मुक्त होकर के हमें सामाजिक एकता के मार्ग को प्रशस्त करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। समता मूलक समाज की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। वही राष्ट्रीय एकता का आधार बनेगा। और पांचवां जो उन्होंने बताया था वह नागरिक कर्तव्य। नागरिक अधिकारों की चर्चा सब करते हैं, हम कर्तव्यों की चर्चा कब करें? और उन नागरिक कर्तव्यों से जोड़ने के लिए, इन पंच प्रणों के साथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हर देशवासी से आह्वान किया था। लेकिन यह बात 2022 में प्रधानमंत्री जी ने कही। एक वर्ष बीता, दूसरा वर्ष बीता, तीसरा वर्ष बीता। हम लोग मान करके चलते थे कि आवाज कहीं ना कहीं से तो आएगी, लेकिन अंत में यह हुआ कि नहीं, अन्य जगह से आवाज नहीं आएगी तो कम से कम उत्तर प्रदेश से ही इस आवाज को आगे बढ़ाएं। और उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने जब इस बात को कहा, आप आश्चर्य करेंगे, जब मैंने सदन में इस बात की चर्चा करने के लिए मैंने दलीय नेताओं की बैठक में कहा, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, और सदन चलेगा तो हम लोगों को अपनी बातों को दूसरे तरीके से। हमने कहा भी जो भी आपको बोलना है, जो भी आपको बोलना है, सदन में बोलिए, सदन की कार्रवाई को चलने दीजिए। जनता के मन में जो एक धारणा बनती जा रही है कि विधायिका में काम नहीं होता, चर्चा स्वस्थ चर्चा आगे नहीं बढ़ती है, हमें इस धारणा को समाप्त करना होगा। सदन चर्चा का एक केंद्र बिंदु बनना चाहिए। इस पर ही हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो पहले सहमति नहीं हो रही थी। मैंने कहा भी देखो, मैं चाहता हूं कि चर्चा केवल दिन में ही नहीं होनी है। एक बार जब चर्चा प्रारंभ हो तो लगातार चर्चा हो और प्रयास हो कि 24 घंटे तक सदन चले, रात्रि हो दिन हो। और मुझे आश्चर्य हुआ कि उस समय सबने फिर हामी भरी। मुझे इस बात का संकोच था कि अक्सर होता है कि सदन जब शुरू होता है भीड़ होती है, सभी सदस्य सदन में मौजूद होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके फिर सदन में संख्या कम होती जाती है और अंत तक देखते हैं कि बहुत कम संख्या में सदस्य बचे रह पाते हैं। लेकिन जब विकसित उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर चर्चा प्रारंभ हुई तो मैं देर रात्रि में 11 बजे जब सदन में देखने के लिए गया कि क्या स्थिति है, आप आश्चर्य करेंगे कि तब भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 विधायकों में से लगभग 300 से ऊपर सदस्य वहां मौजूद थे और विधान परिषद में 100 में से 70-80 विधान परिषद सदस्य सदन में मौजूद होकर के उस चर्चा में अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। विधानसभा में 190 सदस्यों ने अपनी बात को रखा। विधान परिषद में भी लगभग 70 से ऊपर सदस्यों ने अपनी बात को रखा। और जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाया वे लोग इस बात के लिए नाराज हो रहे थे कि साहब हमें अपनी बात को रखने का अवसर नहीं मिल पाया। यानी चर्चा आगे बढ़ सकती है। जहां हम मानते थे कि नहीं हो रहा है वहां भी चर्चा हो रही है। तो हम लोगों ने उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को प्रदेश भर में फिर 300 से अधिक ऐसे इंटेलेक्चुअल को, जिसमें अवकाश प्राप्त मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव,
अवकाश प्राप्त कुलपतिगण, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों की एक टीम उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इकट्ठा की और उन लोगों से मैंने चर्चा की। मैंने कहा भी आप क्या उत्तर प्रदेश की विभिन्न अकादमिक संस्थाओं में जा सकते हैं? आज की पीढ़ी को क्या विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं? वे सभी खुश हुए। उन्होंने कहा हम चलेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वह क्रम अभी लगातार चल रहा है। अलग अलग संस्थाओं में उन लोगों ने जाकर के अब तक 110 से अधिक अकादमिक संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में उन लोगों ने भ्रमण किया है और वे टीमें अलग अलग जगह जाकर के इन मुद्दों पर न केवल जनता से संवाद बना रही हैं, बल्कि अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के बहुमूल्य विचारों को भी आमंत्रित कर रही है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं परसों गाजियाबाद में था। गाजियाबाद में इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने और वहां के कुछ उद्यमियों ने इसी प्रकार की एक संगोष्ठी रखी थी।